हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। आज पार्टी हुई है कोठारी हाउस में और पार्टी के साथ साथ धमाका भी, मेरी मर्जी भी चली है। तो बढ़िया रिव्यूज आए हैं अनुपमा को लेके आप सबके, और साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता है जिसमें विद्या की खूब बैंड बजाई है आप सबने। तो बड़े मजेदार रिव्यूज हैं और साथ में महाशिवरात्रि के बारे में आप सबने मुबारकबाद दी है और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। भोले शंकर जी आप सबकी दुविधाएं, आपकी सबकी तकलीफें दूर करें। चलिए सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये कोठारीज में भी काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, जैसे बादशाह, अनिल और ख्याति। ख्याति को डांस बहुत अच्छा आता है। और ये जब बादशाह ने तबला बजाया तो, और जो अनिल ने उसके लिए कविता पढ़ी है, वो तो खैर थी ही मज़ेदार। तो लेकिन जब मीता ने ये कहा है कि आप तो बहुत अच्छी शायरी करते हो, बहुत अच्छे कवि हो, तो आज अनिल ने एक बात बिल्कुल सही बोली। कह रहे लेकिन तुम्हारी नज़र में तो मैं हमेशा से लूज़र ही रहूँगा। तुम्हें तो एक कामयाब बिजनेसमैन चाहिए। ये सक्सेसफुल वो थोड़ी ना चाहिए, कवि थोड़ी ना चाहिए। तो आज मीता की शक्ल देखने लायक थी। बिल्कुल सही बोला अनिल ने, क्योंकि हमेशा वो यही तो उसको कहती रहती है कि तुम्हें मोटा भाई की तरह वो बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तुम्हें बिजनेस करना है। अरे सबकी अपने अपने टैलेंट होते हैं, सबकी अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी रुचि होती है। तो आज जब बादशाह से सबने पूछा कि तुमने, तो उसने कहा कि मैं कराटे क्लास की जगह म्यूज़िक क्लास अटेंड करता हूँ, मैंने वहीं से सीखा। और फिर सब लोग मिल गए, बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतने में वहाँ पे अनुपमा आ गई है, तो सबके एक बार तो होश फक्ता हो गए हैं। कह रहे, वो मना करती है और जाने लगती है, तो तब तक उसका और अनुष्का फेवरेट सॉन्ग प्ले हो जाता है, वो डांस करती है। और डांस करते करते वो पीछे जा रही है, तो वो उससे मोटी बात से टकरा गई है। और ये मोटी बा का और पराग का तो हमेशा यही है कि अनुपमा की हम कैसे बस बेइज्जती करें। लेकिन आखिर में होता तो वही है जो ये चाहते हैं, इनके श्रीनाथ जी कह लो, कान्हा जी कह लो, जो वो चाहते हैं। और हमेशा ये इन्होंने अनुपमा से अपनी मुँह की खाई है। हर बार उन्होंने जो है अनुपमा से पंगा लिया है, और हमेशा जैसा अभी उस दिन मेहंदी वाले दिन उसने मोटी बहन ने तब भी इससे अनुपमा से मुँह की खाई थी, और अब भी यही होगा। और ये पराग कोठारी और मोटी बा का ये कहना कि हमारा ये मंदिर है और ये तुमने वो कर दिया, वो तुमने हमारा इसका मजाक बना दिया। तो ये क्या, ये हमारी ये सब सभ्यता, अरे क्या तुम सतयुग से आए हो? और पहले अगर ये ध्यान, अगर इनको पहले, मुझे तो लगता नहीं कि इन लोगों को अपने हिस्ट्री का भी कुछ पता है। ना मोटिवा को पता है और ना ही पराग कोठारी को कुछ पता है कि देवताओं तक के में भी जो है अप्सराएं नृत्य करती हैं। और पहले राजा महाराजाओं का मन बहलाने के लिए, और वो तो इनसे भी ऊंचे खानदान के थे, क्या उनके यहाँ तब ये नाच गाना नहीं होता था? इनकी अपनी ये पता नहीं कौन सी परंपराएं और उसको लेकर बैठी हुई है। बाप रे बाप। और हम ये अनुपमा को बेशर्म बता रहे हैं। और जब अनुपमा की नज़र गौतम पे पड़ी है, अभी तो अनुपमा ने कुछ बोला नहीं है, क्योंकि राही की खुशी ये प्रेम के साथ है जुड़ी हुई है। और जब गौतम ने कुछ बोला कि ये कहाँ कुछ करेंगे, ये तो खुद अपने उसमें कर रहे हैं, तो प्रार्थना का चेहरा देखने लायक था। मुझे उसका अभी डायलॉग पूरी तरह याद नहीं है, और जो भी उसने बोला है तो डर के मारे उसकी हवा टाइट हो गई है प्रार्थना की। और ये जब उसको बेशर्म कहने वाले, तुम हो कौन? पहले तो ये बता दो
ना तो तुम उसकी मोटी बा इसकी सास है, ना वो इसकी नौकरानी है, ना कुछ है, तो तुम हो कौन? ना मोटी बा इसकी कोई सहेली है कि चलो सहेली में भी कोई तुम्हें कुछ बोल दे, ये तुम उसको कुछ बोल सकती हो, नहीं है। लेकिन जो है और आज जिस तरह से प्रेम ने फिर जो है डांस किया है अपने मोबाइल पे म्यूज़िक बजा के और मेरी मर्ज़ी गाने पर, तो और उसके बाद जब उसने कहा है कि बादशाह तबला भी बजाएगा, अनिल काका शायरी भी करेंगे और सब अपने-अपने जिनमें जो टैलेंट है सब अपने-अपने दिखाएँगे और हम देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। बिल्कुल सही। अरे ये घर है कि जेल है, वहाँ पे इसको जेल खाना क्यों बना रखा है? सब अपने भई अपने उसको घर में रह के अपने टैलेंट को वो करो ना, उनके टैलेंट को निखारो। पर इन लोगों ने तो मोटी बा और पराग कोठारी ने इन लोगों को तो ऐसा कर रखा है जैसे ये घर में इनके कोई बंदी रहते हों। और इनके वैसे इनके जैसा ये कहेंगे कि ये कहेंगे उठो तो उठ जाएँगे, बैठो तो बैठ जाएँगे, जो काम कहेंगे ये हुक्म बजा देंगे। इनका तो सच में मेरे को ये कहने को हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े हमारे ख़ानदान में, पर तुमने श्रीनाथ जी की बस पूजा ही करी है, श्रीनाथ जी को समझा नहीं है इन्होंने। ये जो है अनुपमा से जाके पूछो। और जब अभी तो जब ये कृष्ण जी ये वो थे, तब उन्होंने ये अपने वहाँ पे तब उन्होंने गोपियों के संग और राधा जी के संग रासलीला करी थी। तो जब भगवान वो होके रासलीला कर सकते हैं और शिव जी का ये अभी तो ये वो उदाहरण भी देगी, जब वो तांडव नृत्य करते थे, जब उनको गुस्सा आता है, तब ये क्या इसका इनका क्या हाल होगा? लेकिन तब भी इनकी मोटी बुद्धि है, इनको समझ में आएगी कहाँ? इनको तो अपनी नाक की पड़ी हुई है कि हमारे बस नाक जो है ये है, हमारे नाम का रुतबा है, बस हम हैं जो हम हैं बस, बाकी तो सारे कीड़े मकोड़े हैं, भाड़ में जाए। और फिर ये क्या एहसान कर दिखाना कि जो है हम शादी कर रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं। ये अब अनुपमा सिर्फ अभी जो है लड़की की माँ है, राही की शादी कर रही है इसलिए चुप है, वरना ये जो है ये चुप रहने वालों में से कतई भी नहीं है। यह बात अभी शायद मोटी बा को और इसको पराग कोठारी को पता ही नहीं है। रिकैप हमें ये दिखाया गया है कि ये मंदिर में है, पूजा कर कुछ कान्हा जी से प्रार्थना कर रही है। उधर राही और प्रेम बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो मुंबई चले जाएँगे, साथ रहेंगे और ये, और उधर वो मोटी बा उसका फॉर्म लिए है, शायद फॉर्म ही है मेरे ख्याल में, या टिकट है, जो भी है, जो उनका जो लेटर आया है, तो वो कह रहे कि हम तो घर में बहू बस्ती अच्छी लगती है, वह पढ़ती लिखती रही, और अगर वो चली गई तो फिर प्रेम भी चला जाएगा, हमें तो दोनों को घर में रखना है। और उन्होंने वो लेटर वो जला दिया है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। सही कहा आपने सुजाता जी कि फिर से मुंह की खाएगी अनुपमा से ये मोटी बा। हर बार अनुपमा उसको एंड देती है, उसकी हर परंपरा को जिसकी वो दुहाई देती है कुछ ना कुछ समझा के ही जाती है, मगर ये मोटी बा हर बार सोचती है कि मैं सही बोल रही हूं, मगर अल्टीमेटली अनुपमा से ही मुंह की खानी पड़ती है। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में मैं कहूँगी कि जैसे राही का ये देखना कि वो वहाँ कोई लड़की है और वो सारी गैंग को है ना लेडीज़ का ग्रुप को लेके यहाँ आ गई। सबसे पहले मिलूँगी कि शो की कहानी को कैसे आगे बढ़ाना ये दिखाने के चक्कर में अगर मुझे बताइए कि वहाँ अगर कोई लड़की आकर जिस टाइप से डांस कर रही है, बड़े बाल वाली, ये सब है, तो वहाँ प्रेम के काका भी है क्या? वो ऐसा होने देंगे जबकि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब भी प्रेम की शादी है
जब मेहंदी की रस्म होगी तब ऐसा कुछ करने देंगे क्या? मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात, यहाँ अंश है, अंश ऐसे कैसे होने देगा? अंश माही राही से इतना प्यार करता है और वो किसी लड़की को एंट्री देगा और इस टाइप का अरे जो दिखाया है। तो यह मुझे लगता है कि बाद में जब राही आके उसको चीफ कहती है, उसको बाकी के लड़कों की तरह जो भी बोलती है, ठीक है, वो गुस्से में आ रही, वो एक फ़नी टाइप बनाने के लिए या यहाँ पे आना और ये सब माहौल क्रिएट करने के लिए इस टाइप का दिखाना जाना। तो बाद में जब यानी वो कह रही है और फिर बाद में जब अंश को कह रही है कि तू कैसा भाई है, तू अपनी बहन के होने वाले पति को ऐसा ये सब जो कह रही है, तो यहाँ वो रह के भी सोच सकती थी, पर नहीं, आनन फानन में गुस्से में जो भी आई वो यहाँ पे घबरा के डर के तो वहाँ मुझे थोड़ा सा ने खूब जचा नहीं कि तो वो सोच भी सकती थी जैसा बोल रही है। तो यहाँ अंश है, अंश ऐसा नहीं होने देगा। तो यह मुझे ऐसा लगता है ठीक है, अब शो को बढ़ाना है आगे तो कुछ भी दिखाते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ अनुपमा कैसे आएगी, ये सब कैसे होगा, परंपराओं को लेक्चर कौन देगा, कैसे देगा, ये भी एक है, ये भी दिखाने के लिए अब ये दिखाते हैं। तो यहाँ जैसे हमने देखा कि नहीं नहीं यहाँ बोलते बोलते सब लोग है ना, ख्याति भी डांस करने लगी। तो यहाँ अनुपमा का और राही का तो कुछ लेना देना नहीं था, यहाँ खुद दबी हुई इसमें आवाज़ इनकी थी, इन्हें कोठारी की। प्रेम ने कहा हम यहाँ पार्टी करेंगे, हम सब साथ में करेंगे, बाकी के लोगों ने भी माना। और अगर माना चाहती तो ख्याति मना कर सकती थी, ख्याति मना कर सकती थी कि नहीं हम सब लोग नहीं होंगे, या फिर चाची भी, कोई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। इन्हें सब चाहते थे क्योंकि सब कहीं ना कहीं दबे हुए थे, इनको कभी मौका ही नहीं मिला हंसने खेलने का, फ्री नहीं। तो यहाँ सब लोग, तो यहाँ इस टाइप का लगा मुझे कि कोठारी परिवार का है यहाँ पे सब ज़्यादा, पर सुनना तो सबसे ज़्यादा अनुपमा को पड़ा। सबका देखा हमने आज, उसका बादशाह का देखा कितना सुंदर तबला बजाया, वो भी एक बच्चे से भी उसकी खुशी छीनते यार, ये कैसे लोग हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कितने लोग ऐसे होते हैं, कितने घर में ऐसे होते हैं कि हम देखते हैं कि उनकी कोई शौक़ या उनकी कोई हुनर है जो उनमें है, पर उसको हम वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों का अभाव होता है उनकी फैमिली में। और आजकल हर चीज़ में पैसा ही रहता है कि आगे बढ़ने के लिए और अच्छा सीखने के लिए और ये करने के लिए, पर यहाँ कुछ लोगों को ऐसा नहीं मिलता। पर यहाँ इतना सब कुछ है, यहाँ पे मैंने कहा ना कि जहाँ दाँत है वहाँ चने नहीं होते, जहाँ चने हैं वहाँ दाँत नहीं होते। यहाँ चने और दाँत दोनों हैं, पर क्या बोले है ना। तो यहाँ पे अनुपमा जब आती है तो अनुपमा को नहीं पता होता है, पर अनुपमा आती है, अनुपमा रुकना नहीं चाहती, वो डांस करना नहीं चाहती। पर ख्याति ने स्पेशली, तो यहाँ अगर गलत है तो ये कोठारी है ना भाई गलत, यहाँ वो प्रेम के काका जानते हैं, यहाँ रोकना चाहिए था कि नहीं भाई, कभी भी जब अनुपमा वहाँ मंदिर से आ गई है तो बाकी के लोग भी जल्दी आ ही जाएंगे, या क्या भरोसा, एक बार जब करते हैं तो कहाँ टाइम रहता है, कहाँ वक्त रहता है। अब अनुपमा अपने आप को रोक नहीं पाई। अनुपमा तो कभी नृत्य को मानती नहीं, वो तो पूजा मानती है, काला जी का रूप मैंने वो मानती है ना सब। और देखा है उसने जब अभी कल जो बोलेगी तो उसका तो, और वो भी अनुज का फेवरेट सॉन्ग, अनुज के साथ डांस किया वाला पहली बार वो डांस, तो वो अगर सुनेगी और अनुपमा नहीं नाचेगी ऐसे कैसे होगा, वो प्यार का अपमान होगा, वो कान्हा जी का अपमान होगा। यहाँ अनुपमा ने वहाँ डांस किया। पर अब आगे भी यहाँ पे जो बात आज की सबसे अच्छा लगा, प्रेम का मेरी मर्जी वाले सॉन्ग पे डांस करना अच्छा लगा। अब तुम्हारा बेटा खुद तुम्हारा विरोध कर रहा है, उस पर क्या ही बोले। और तबला वबला सब देखा, वो बाकी का सब देखा, उसने कहा भी कि आपकी पत्नी भले ना करे पर बाकी के सब लोग अपने अपनी खुशी अपना ये सब करेंगे। उसने कहा पर अनुपमा को ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है, नाचने वाली और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो यहाँ अभी अनुपमा जो कल का इंतज़ार है कि अनुपमा इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। अब यार रिकैप में हमने देखा कि कैसे मोटी बा वो मुंबई जाने वाला फॉर्म जला देती है, टिकट जो भी है जला देती है। शायद अब तो अभी तो मोटी बा शायद कामयाब हो जाए, मुझे नहीं पता कि होगी या नहीं, पर हो जाए कामयाब उससे मुंबई जाने को रोकने के लिए। पर मोटी बा खुद पछताएगी इस लड़की को मुंबई भेजा था तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तो तलाक सबसे फैला के इसका जो उनका जवाई राजा है ना वो गौतम की धज्जियाँ उड़ाएगी, उसका सच सामने लाएगी और इसको प्रार्थना को भी समझाएगी। तो ये जो तलाक करवाएगी तो शायद कहीं ना कहीं मोटी बात बोलेगी लड़की को मैंने मुंबई भेजा था तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ ये परंपराओं और ये सब जो रूढ़िवादी हैं तो इसकी तो ये लड़की, क्योंकि राही अनुपमा नहीं है,
राही अनुपमा नहीं है कि बहुत बार चुप हो जाती है और अपनी खुशियों का गला घोटती है। राही राही है, राही भाग जाएगी, पर राही इससे है कि नहीं, कुछ दिन उसको नहीं समझ में आएगा, वो परिवार परिवार करेगी, पर परिवार से उससे क्या मिल रहा है और वो कितना दब रही है, तो यहाँ वो भी है। तो ये सब होते हुए नजर आएगा, पर इसके पीछे और कहानियाँ भी बहुत कुछ है, सुनने में आ रहा है कि इसके बायोलॉजिकल फादर आएंगे, ये सब वो भी है बीच बीच में। तो देखते हैं, हल्दी की फ़ोटो आई, यानी हल्दी की रस्म भी हो चुकी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। सही कहा वर्षा, राही का कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि तब तक तो राही कुछ ऐसे फन मोड में तो नहीं थी, वो तो अपनी तरफ से प्रेम को सीरियस वाला डांट रही थी कि लड़की आई तो आई कैसे। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेम सच में ऐसा कुछ कर बैठता है तो राही का ये रूप जो है बहुत ही खतरनाक वाला उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल टिपिकल जैसे औरतें लड़कियां करती हैं जब लड़का किसी लड़की के साथ होता है बिना ये जाने कि ये लड़की के साथ कैसा रिश्ता है उसका। तो राही का कुछ ज्यादा था, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, नवीन जी और मैं लवली फ्रेंड को महाशिवरात्रि हार्दिक शुभकामनाएं। उमा महेश्वर सबका घर में खुशियाँ लाए। आज के एपिसोड अच्छा था। प्रेम का चाचा अनिल बहुत अच्छा था, वो भी शायरी करता है, लेकिन कोठारी को वसुंधरा जी को पसंद नहीं है। और बादशाह वो तबला बजाता है, वो भी अच्छा है, उसको भी टैलेंटेड है, लेकिन सब लोग अपना टैलेंट छुपा कर घर में मजबूरी में बैठता है रहता है सब लोग। आज प्रेम ने अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर भी सब कुछ उल्टा अनुपमा को सुनना पड़ा। आज एक सॉन्ग गाती हूँ शिवरात्रि का। प्राणदीपम शिवम शिवम ओंकाररूपम शिवम शिवम दद्दिम्मि दग्दिम्मि दिद्दिम्मि दिमिदिम्मि संगीत साहित्यम मंग ఇక్కడ నుంచి थैंक यू सो मच जया जी, एपिसोड भी अच्छा लगा आपको और हमें आपका आरती का इस तरह से गाना भी अच्छा लगा। बहुत अच्छी आवाज आपकी, बहुत ही सुर है आपकी आवाज में। पूरी आरती नहीं डाल सके क्योंकि आपने पूरी भेजी है, वो हम नहीं डाल सकते क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं चैनल की तरफ से। तो बट जितना भी आपने दूसरे अपने ऑडियो में गाया है वो हमने इसमें यूज किया है। तो थैंक यू सो मच, मैंने वो पूरी आरती सुनी है, बहुत अच्छी है आपकी वो आरती, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये रिश्ता क्या, ये अनुपमा के लिए है। रिगार्डिंग प्री कैप, इतना खुदकश कैसे रह सकती है? अपनों ने जी लिया, अपने मन मार के रहना वो अपनों के लिए होता है। ये तो कल्चर के आड़ में, ये संस्कार के आड़ में, ये गलतियां छुपा छुपा के अपने दम घुट कर रह जाना, ये क्या संस्कारी है? ये बात उसमें सवाल उठाती हूँ। और क्या दोगलापन है, सीरियसली। ये दो बा के बराबर नहीं है, ये दो हिटलर के बराबर है मोटी बा। इतना घटियापन, ये तो पराग खुदा भी ठीक लग रहा है और एक झूठा अहंकार में जी रहा है और सारे परिवार दम घुट कर जी रहे हैं, घुट कर जी रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, ये कल शिवरात्रि है, इससे तो मर जाएंगे ये लोग, कोई कुछ नहीं रह पाएंगे। इस तरह के मन मारना और जानबूझकर, ना बेटे को बेटी को मैं नहीं जाने दूंगी, ऐसे कह रहे हैं। और ये दोनों सपने देख रहे हैं कि हम बॉम्बे जाएंगे, अपना होटल मैनेजमेंट करेंगे, वो अपना हम वहीं पर रह जाएंगे शादी के बाद। पर दूर रह के हम साथ रहेंगे, कहते हैं ना, हम साथ साथ रहे, कहते हैं ना। सो दूर रह के हम साथ साथ रहेंगे तो अगर करने से ना रिश्ता भी बच जाता, अपने सपनों पे जिएंगे, अपने को फर्ज निभाएंगे, ये सब होता।
अगर मोटी माँ चाहे तो, पर उनका तो नहीं है, कोई चाहना नहीं है। ये अभी ये मैं बताऊं, अगर छुप कर लगाएंगे, चुप कर वो चुप के वो चले जाएंगे तो क्या करेंगे ये लोग? ये सामने से बताएंगे। मैं कहती हूँ अगर बच्चे सामने से कहते हो गए, उन्हें करने देना चाहिए। ये गलत बात है। जो कुछ मोटी बा गरीब बहुत गलत बात है, पाप कर रहे हैं। और पूजे के लिए समय नहीं थी, वो तो पूजा के लिए जा रही थी, उसको काम खत्म करना था, वो काम के लिए जाती थी, उसको वहां पर रखना करके तभी जाने वाले थे। इन्होंने रोका था, बहुत इंसिस्ट करे थे, इसलिए वो 5 मिनट ना आती तो क्या हो जाता। पर उस टाइम भी उसने नहीं बताया कि ये लोग इंसिस्ट किया था। कितना अच्छे से ये लोग तबला बजा रहे थे, वो बादशाह क्या शायरी कर रहा था। और अनुज कैसे भी आ जाते हैं, कैसे भी बेटी की शादी तो इनडायरेक्टली, आई मीन इट वाज नाइस। आई फेल्ट बैड, बहुत खराब लगा। नहीं, ये बहुत खराब है, ये आगे चल के नहीं होने वाली, ये दम घुट कर मर जाएगी। और मुझे तो लगता है, मुझे कहीं ना कहीं अनुपमा छोटी को भगा देगी। आई हैव अ फीलिंग ऑफ दैट। एंड ये समझेगी। मुझे ये सिर्फ ये नहीं डर लग रहा है कि कहीं प्रेम अनुपमा के खिलाफ हो जाएगा। आई होप इट डजंट हैपन दैट वे। ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड वैसे भी अभी अनुपमा थोड़ा बीमार जैसे लग रही है अभी ऐसे, क्योंकि उसके इतने परिवार के करके करके इतना एक हो ना जाए कि अपने अपने सपनों का जीना भूल जाएगी वो। तो अपने सपनों की तरफ, अपने सपनों पूरा करना चाहिए, इसलिए भोले बाबा से प्रार्थना कर रही है अनुपमा। क्या हो जाता है कि परिवार कितना घुस जाते हैं कि हम अपने आप भूल जाते हैं। इसलिए वो चाहती है कि वो अपने आप भूल ना जाए। ये विश कर रही है, ये आरज़ू प्रकट कर रही है अपने भोले बाबा के सामने। देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये जो कुछ भी हो रहा है और होने वाला है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो पता चलेगा जानबूझकर किया तो प्रेम एकदम रूठ कर चला जाएगा। वो कभी भी मोटी बा के वो खिलाफ ही चला जाएगा, वो कभी उनके साथ नहीं रहेगा। वो एकदम से जितना आप खिलाफ जाओगे, उतना ही वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। थोड़ा सा साथ देना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। जी देखिए, मैं भी अपनी बेटी का डांस क्लास, इसलिए ही बहुत महंगा है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उनका ज्वेलरी, उनका ड्रेस बहुत महंगा होता है, कि नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को इतना पैसा नहीं रहता। यूएस रहने में, अब्रॉड में रहने से ऐसा मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पैसा, ऐसा नहीं है। बट स्टिल उनका मर्जी थी, पर मैंने सिर्फ इसलिए साथ दिया था क्योंकि वो चाहती थी। बट थोड़ी बहुत सीखी थी, किया था। पर कभी कभी वो कदर नहीं करती, इसलिए मैंने लकीर खींच ली कि मैं यू डोंट डिजर्व इट, पर फिर भी करती हूँ। क्योंकि अगर मैं उनके तरफ रह जाए, फिर मेरे और उनके फिर क्या फर्क हो जाएगा। बैक टू द स्टोरी। मेरा प्रार्थना है कि अभी सब भड़केंगे, और प्रेम और राही भी भड़केंगे, क्योंकि वो जल्दी पता चल जाएगा ये सब हो रहा है। और अभी भी राही प्रेम को नहीं बताया, ये पता नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। और किसने बताया ये सब, किसने बताया नहीं है। पर पहली बार माही अनुपमा को देखकर इतना खुश हुई, क्योंकि बीच में मुझे वो डायन जैसे दिख रही थी। पर देखते हैं। आई होप शी डजंट डू एनीथिंग रॉन्ग, कोई गड़बड़ ना कर जाए। एंड आई होप प्रेम और राही अपने सपने की तरफ बढ़े और अपने सपने पूरा करे। आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि ये जो मोटी बा इन बच्चों पे सितम कर रही है, इनका जीना दूभर कर रही है, ये वाकई मरने वाली बात ही है। ये किसी का गला घोटने से कम नहीं है जो मोटी बा कर रही है। तो बढ़िया रिव्यू है आपका सुचि जी, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात कही है, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और अब सुनाती हूँ आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था।
आज ये विद्या को देखकर तो बड़ा ही मज़ा आया। अब इसकी इनसिक्योरिटी जो है बाहर आ रही है कि मेरा मेरा तो सारा रिश्ता टूट गया। और जब माधव जी ने ये पूछा कि किसने झूठ बोला था, तो आज तो जो कावेरी पोद्दार के चेहरे पर जो हवाइयाँ उड़ी है ना, वो देखकर और भी मज़ा आया। अब इन दोनों का जो है कर्मों को का भुगतान करने का टाइम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। वैसे तो ज़्यादातर सीरियलों में ये दिखाया जाता है कि खासकर तो अनुपमा में जो दिखाते हैं कि इनको गुनहगारों को तो सज़ा मिलती ही नहीं है। कितने गुनहगार ऐसे ही बच के निकल गए। और चलो इसमें कुछ कुछ को तो सज़ा मिल रही है, लेकिन ये सज़ा भी क्या, अभी तो ये जब अरमान घर छोड़ के चला जाएगा और विद्या जब मुंह देखती रह जाएगी ना, तब बड़ा मज़ा आएगा। तो मेरा क्वेश्चन कल भी यही था और आज भी यही है कि सारी कुर्बानी जो है अरमान ही क्यों करे। ये उसने रोहित से कभी क्यों नहीं कहा कि ये कुर्बानी तू कर, क्यों नहीं। ये इसका मतलब तो यही है कि विद्या के मन में जो है हमेशा से सौतेला और सगे के बीच का भेदभाव रहा है कि रोहित उसका सगा बेटा है और अरमान सौतेला बेटा है, इसलिए सारी कुर्बानी तू कर। और जिस तरह से ये कावेरी पुत्र ने बोला है कि ये विद्या की परवरिश और ये इसने जो भी है उसके संस्कार है, हमने तुम्हें तराश के हीरा बना दिया, तो संस्कार तो विद्या के कहीं से भी नहीं है। ये तो जो गुण है शिवानी के जो खून में अरमान के उसमें पहुँच जैसी थे। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो माँ बाप की बच्चों में के जीन्स में पहुँच जाती है डायरेक्ट। कुछ चीज़ें मतलब जैसे कुछ कोई गुण है या कुछ हैबिट है या कुछ पसंद नापसंद है, ऐसा भी मत तो जैसे कुछ माँ बाप को पसंद है तो वही बच्चे को पसंद होता है। तो ये शिवानी के जो है संस्कार हैं जो सीधे अरमान के ब्लड में पहुँचे हैं। वरना जिस तरह का स्वार्थी स्वभाव विद्या का है, अगर ये संस्कार विद्या के होते तो आज अरमान पक्की तौर पे स्वार्थी होता, जैसे रोहित है। रोहित कोई कम नहीं है। और जब जब ये इसने अरमान ने उसको कहा है, उसको विद्या को पैनिक अटैक आ गया है, तो कहते हैं कि मैं उसको उनको कमरे में छुड़काता हूँ, तो अभीरा से जब वो कह रहा है कि उसको तुम उसमें गेस्ट रूम साफ करवा के गेस्ट रूम में छोड़ दो, तो विद्या कितनी बदतमीजी से कह रही है कि ये तुम्हारी तू लगती क्या है, तुम इस घर की क्या हो, तुम इस घर में हो ही क्यों। तो भैया तुम भी क्यों हो, तुम भी क्यों। अब तो शिवानी आ गई, निकलो घर से बाहर भाई। शिवानी का हक उसको दो और जाओ अपने घर। पर नहीं, हमें तो जो है अपना मतलब डंके की चोट पे अपना सब कुछ करना है। हम तो ऐसे ही करेंगे। विद्या का फंडा तो यही है। और जब उसने कहा तो अरमान ने ये कह दिया। उससे पहले शायद कावेरी पोद्दार ने पूछा है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, कोर्ट क्यों नहीं गए। तो जब अरमान ने जो ये बम फोड़ा है ना कावेरी पोद्दार के ऊपर, वो मज़ेदार था कि हम दोनों कोर्ट नहीं जा रहे और हम लोग जो है डिवोर्स भी नहीं ले रहे। उधर ये मनीष गोयनका के वो भी शायद ये स्वर्ण और सुरेखा ने अरमान और अभिनय के बारे में सब कुछ बता दिया है। और ये जब इसको ये पता चल गया है कावेरी पोद्दार को कि अब इन दोनों का तलाक नहीं हो रहा, तो वो और भी ज़्यादा बौखला गई है और कह रही है कि हम तो सोच रहे थे कि अब ये लड़की यहाँ से दफ़ा हो जाएगी और ये, और मैं तो जो है खुश हो रही थी। मतलब अभी तो तुम्हारे खुश होने के दिन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और अब जो है इसको तो हम यहाँ से चले जाएगी तो हमारा तो रास्ता साफ हो जाएगा। अरे तुम्हारा रास्ता तो अभी तुम देखो। और अभी तो जिस दिन अरमान और इसने अबीरा ने इनकी ये लॉ फॉर्म छोड़ दी, उसके बाद इस लॉ फॉर्म का जो है में ताला लगना तो तय है, क्योंकि बंसल तो सिर्फ ये
चीटिंग करके करके केस जीतता है, अपने हेरा फेरी करके। उसको तो हेरा फेरी करने की आदत है, झूठ सच बोलने की आदत है। झूठ बोल बोल के इसने अपने सारे केस जीते हैं। और ये अब वो जब जिस दिन ये घर छोड़ देंगे उसके, क्योंकि उसके बाद इनके घर में कोई भी काबिल वकील नहीं बचेगा। जिस तरह का भी अभी ये हमें अफ्रीका में भी अभी दिखाया गया है कि तुम्हें अगर ये इसके साथ रहना है तो तुम्हें अपना नाम, शोहरत और पोद्दार नाम सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। शायद कावेरी पोद्दार को यही गलतफहमी होगी कि मैं ये चाल खेलूंगी तो जो है ये शायद डर के मारे रुक जाएगा। पर इसने तो सब कुछ छोड़ दिया। और जब जाते जाते जब उसने दादी सा की बजाय उसको कावेरी पोद्दार करके बुलाया है, वो सीन तो अब देखने में मज़ा आएगा। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये कैसे अ, अबीरा कहते कहते रुक गई और मासा को हम्म, कावेरी पोद्दार को कि उन्होंने ही किया था और इन्हें ये सब किया था। इन्होंने विद्या से कहा तुम्हारा, आई थिंक ये शादी के बाद उन्हें मैनिपुलेट करके चुपचाप रहने के लिए कह दिया होगा। आई थिंक दिस इज व्हाट मस्ट हैव हैपेंड। और ये उसके बाद उनका षड्यंत्र कब पुटला तो होगा। तो क्वीन ऑफ क्राइम, क्वीन ऑफ क्राइम है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। क्वीन ऑफ क्राइम मैं फ्री ऑफ चार्ज कर देती हूँ। कैसे क्राइम कैसे गलत कैसे सही से करना, ऐसे करना चाहिए। ये तो प्रोफेशनल क्रिमिनल से ज़्यादा क्राइम कर रही है। और इतना धोखे झूठे क्या-क्या बोलने का मन कर रहा है, ये शब्द नहीं मिल रहा है मुझे आज कावेरी पोद्दार के नाम पर। ये क्या अनएथिकल, मोस्ट अनएथिकल। एहसान फरामोश तो कावेरी पोद्दार है, विद्या जी हैं। एहसान फरामोश अभिमानी और ये बीच में फूफा साहब काजल, अभी क्या हो गया? अभी ट्यूबलाइट बन गए क्या? ये इसके क्या गलती है? इनके पूरी तरह कहानी पता नहीं है। पूरी तरह पता करना चाहिए कि पूरे के पूरे ट्यूबलाइट बन चुके हैं, इंक्लूडिंग रोहित। रोहित वैसे भी नालायक हो गया अभी। तोशु का छोटा भाई जैसे लग रहा है वो इस नालायक के आगे में। और कमाल है ये लोग। अभी तो वैसे भी अभिमान तो चले जाएँगे, ऐसे इनसे फैमिली ऐसे रहने से बजाय वो अपने आशियाना बचाते हैं, वही ठीक है, वही गनीमत है। वो मुश्किलें होंगे बहुत सारे, पर कम से कम एक-दूसरे के साथ देंगे ना और अच्छी माँ मिलेंगे उसको। ये क्या माँ है? एक माँ कहने की, इंसान कहने की भी लायक नहीं है। कभी-कभी बोलना ज़रूरी है कि मैंने इतना सब किया, तुम लोग क्या कर रहे हो? कभी-कभी कहना ठीक है, पर हर बार नहीं बोलना चाहिए, हर बार एहसान जताना नहीं चाहिए। ये अच्छा हुआ कि ये अबीरा बीच में आ गई, क्योंकि उसका खेल खराब कर दिया ना। थोड़े बहुत तो समय मिल जाता। अभी माधव भी देखो, चुप चुप के या पीछे से चले जाएंगे। अभी वो शिवानी जी जो शिवराज जी से मिलेंगे। क्या बात है, ये लोग क्या बात है। मुझे तो हैरान हो रही है। आई एम रियली सरप्राइज्ड हाउ दे आर लाइक दिस। कैसे हो सकते हैं लोग? क्या ऐसे भी होते हैं क्या? हू नोस कि हमारे जैसे 10 लोग रहते हैं, अंजू जी जैसे 10 लोग रहेंगे, नवीन जी जैसे 10 लोग रहेंगे और भी 10-10 होते हैं ना। कहते हैं कि एक जैसे लोग 7 लोग दिखते हैं, ऐसे कहते हैं, एक जैसे दिखने में 7 लोग होते हैं, ऐसे भी मैंने सुना है। पर क्या पता। पर अब तो और मुश्किलें पैदा करेंगे। सुना है कि और मुश्किलें पैदा करेंगे, नए-नए तरीके
इनके जीवन में ऐसे बर्बाद करने में या उनको मुश्किलें पैदा करने में अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर वो शिवानी माँ अब भी रखते थे ना, थोड़ा सा संभल जाते, पर नहीं, उनकी झूठा घमंड, झूठा का दिखाना, दिखावा, सब झूठा, सब झूठा। बाहर में इतना बड़ा परिवार, इतना अच्छा परिवार, अंदर देखने पूरा खोखला है। जैसे यहाँ पर हमारा आम पूरा कच्चा नहीं मिलता। कभी-कभी वो अ, फल जैसे दिखता, आधा पका हुआ है, आधा नहीं है। आधा कच्चा आम, आधा फल है, ऐसे दिखता है हमारा यहाँ पर। पर ये तो होना चाहिए ना, थोड़ा तो गिल्ट होना चाहिए ना। पर माधव पता करने में बहुत माहिर है। पर इसलिए आई थिंक चुप्पा बैठी है अबिना, सिर्फ इसलिए कि और खराब ना हो, वैसे भी खराब हो चुका है, जो और खराब ना हो। मतलब एक फाइन लाइन होता है ना, फाइन लकीर। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच सुजाता जी, सुची जी, आपके रिव्यूज के लिए। आज ख्याति जी का नहीं आया है, हो सकता है उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा नासाज हो, इसलिए वो नहीं भेज पाई। उनकी गुड हेल्थ के लिए प्रे करते हैं। और बाकी आप दोनों का रिव्यू बहुत अच्छा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। सो ये थे दोस्तों आज के अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.